ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, या हम इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते किसी न किसी बात से मूंझ जाते हैं, तो वो सभी प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826599309 पर। और हमारे सामने जो भी भाई बहन बैठे हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप लिख कर अपनी पर्ची यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ओम शांति दीदी, आपका ओम स्वागत शांति। है इस कार्यक्रम में। हमारे पास कई प्रश्न आते रहते हैं और पहला प्रश्न हम लेते हैं। कुछ समय पहले बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा को रथ यूज करने के लिए किराया देते हैं। साकार की मुरली में अभी 5 अक्टूबर की मुरली में आया है कि ब्रह्मा बाबा को रथ यूज करने के लिए किराया देते हैं शिव बाबा। वो कैसे देते हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जैसे देखिए, आप अपनी कार लेते हैं, मालिक आप हैं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कार ठीक ठाक रहे, इसमें पेट्रोल पानी जो चीज़ भी है वो एक्यूरेट रहे। ऐसे ही आप मकान लेते हैं, तो उसकी भी आप पूरी संभाल करते हैं। तो वो बाबा, ब्रह्मा बाबा का जो रथ लेते हैं तो कोई बाबा पास खातिरी नहीं करते हैं, परंतु इतना अवश्य है कि ब्रह्मा को शिव बाबा के रथ होने के कारण बहुत सारी लिफ्ट्स मिल जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, वे लिफ्ट है ना। ऐसे ही कोई भी कार्य करना है तो बाबा साथ में है, डिसीजन देनी है बाबा साथ में है। तो जैसे बाबा साथी बन जाता है, तो साथी बनना वही किराया देना एक प्रकार से। उनकी हर कार्य को ठीक एक्यूरेट होता रहे, ये जो है बाबा किराया देता है। एक हमारे पास प्रश्न आया है मुरली से संबंधित। बाबा ने मुरली में कहा है कुछ समय पहले कि जो बाप को नहीं जाना तो क्लास में नहीं बैठ सकते। तो क्वेश्चन है उनका कि बाप को यथार्थ कैसे जान सकते हैं, क्योंकि अपनी भावना के अनुसार, सब अपनी बुद्धि के अनुसार बाबा को समझते हैं, और बाबा का इससे भावार्थ क्या है, और हम कैसे बाबा को समझें कि बाबा क्या है, कौन है, जो बाबा कई बार हमें कहते हैं कि यथार्थ पहचानो। ये जो बाबा ने कहा कि मुझे नहीं जानते तो क्लास में नहीं बैठ सकते, इसका भावार्थ है, यानी अगर मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मेरा आप में विश्वास नहीं है, मेरा आप में निश्चय नहीं है, तो आप क्लास कराएंगे, मैं क्यों बैठूं? मैं आपको महत्व देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं आप कौन है। ऐसे ही वो आत्मा जो कि बाबा को पूर्ण रूप से नहीं जानती है, तो वो क्लास में बैठ नहीं पाएगी। उसको वो लगेगा ये एक्स्ट्रा फालतू की चीज मुझ पर क्यों इम्पोज की जा रही है, वो बैठ नहीं पाएंगे, वो निकल जाएगा, उसको बैठना भारी लगेगा। और जो उसकी वैल्यू समझता है, वो सोचता है कि मेरा एक अक्षर भी मिस नहीं होना चाहिए। तो फर्क है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा जो है जैसा है उसको वैसा जानना आवश्यक है। तो बाबा क्या है? बाबा ज्योति बिंदु है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो हमारा संबंधी भी है। बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, स्वामी सब कुछ है, तो हमारा रिश्तेदार है। जब हमको ये महसूसता आती है कि वो हमारा संबंधी है, तो आप फिर उनको
अच्छा महत्व देंगे, सुनेंगे, नहीं तो आप सुना अनसुना करके चलो। यानी बाबा कौन है और बाबा से जो हमारा अविनाशी संबंध है उसे हम यथार्थ पहचान कर तभी हम उन बातों को समझ पाएंगे और वो क्लास में बैठने की जो हमारी धारणा है, ज्ञान हमारे भीतर जाएगा। हमारे पास एक प्रश्न आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, ओम शांति दीदी जी, ये सच है, ये अभी ताजा ताजा प्रश्न आया, ये सच है कि हम 108 रतन की माला में नहीं आ पाएंगे? पहले से बता दिया है कि हम, ये सच है कि हम नहीं आ पाएंगे, पर 16,108 की माला में नहीं, देखिए, ये हारा हुआ स्टूडेंट है, हारा हुआ पुरुषार्थी है। वो क्यों सोचता है, बीच की एक माला छोड़ क्यों गया 108 की? 8 के बाद तो 108 की है। नहीं, 108 में कह रहे नहीं आऊंगा मैं, 8 में और 108 में नहीं आएंगे। अच्छा, 16,000 16,000। और बोलो आप पुरुषार्थ करते चलो, क्या पता आप 8 में आ जाओ। लास्ट सो फास्ट का वरदान है, क्या पता आप वो वरदानी आत्मा हो। 16,108 वाले यही बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन महानुभाव है वो? हाँ, 16,108 वाला कौन है? वो क्लास में, तो भाव हमारा ये है, मुझे हमें इसलिए लगा कि जो यहाँ इतने सौभाग्यशाली स्थान पर बैठे हैं, आपके साथ भी बैठ के अगर उन्हें ये शक हो रहा है कि 108 में तो पक्का हमें पता है हम नहीं आने वाले, तो ऐसे कैसे? फिर तो बाहर वालों को तो कहा जाता है लास्ट की 2-3 सीट खाली है, वो 108 का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज आया है कि तो पक्का है आने नहीं वाले। नहीं, वो पुरुषार्थ करते रहे अपना। हाँ, हाँ, बाबा ने तो कहा हुआ है, आप पुरुषार्थ करो, मैं लड़ियां लगा दूंगा और बना दूंगा। तो आप पुरुषार्थ तो करो। तो फिर आप हिम्मत ना हारे, आप तो तीव्र पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी योगी हैं, तो आप पक्का, बाबा ने शायद लड़ियों की बात आपके लिए ही कही हो, तो ये हम मान के चले। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास प्रश्न आया है कि बाबा ने कहा कि अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी, लेकिन मुझ आत्मा का प्रश्न ये है कि अवस्था अंत में सबकी तो नहीं होगी ना, ऐसी अवस्था अंत में बनाने के लिए अब से क्या गहरी पुरुषार्थ करें, उसकी गाइडलाइन हमको दें। देखिए, अवस्था अंत में नहीं बनती, स्थिति अंत में होती है। अवस्था तो आपकी अभी होती है। तो अगर सच में आप अंतिम अवस्था की बात करते हैं, घर वापस जाने की बात करते हैं, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल ही मैं एक सुन के आई हूँ, एक माता ने अपने आप को जाने की वापस तैयारी, घर वापस जाने की तैयारी, उसने मौन व्रत रखना शुरू कर दिया, साइलेंस। सुनती थी, समझती थी, सब कुछ करती थी, परंतु साइलेंस में रहती थी। तो साइलेंस परमधाम को नजदीक खींचता है, हम खींचते हैं। फिर उसके बाद अच्छा बुरा ये सब इससे न्यारी होती गई। ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। हम अपनी वाणी को कितना यूज करते हैं, आप सोचो तो सही। वाणी हमारी कैसे कैसे यूज होती है। तो उसने वाणी पर पहले कंट्रोल लाया, वाणी पे कंट्रोल आया तो उसके संकल्पों पे कंट्रोल आया, फिर उसकी निर्णय शक्ति पर कंट्रोल आया, अच्छा बुरा ये वो सब उसके ऊपर कंट्रोल आया। फिर उसके बाद उसने अपने आराम से
आराम से उसने घर में जैसे तपस्या कोई करता है, योग में मस्त रहता है, ऐसा करने लगी और बड़े आराम से बैठे बैठे गई, आराम से 1 सेकंड में उड़ गई। तो जो वहां के भाई बहन थे वो बता रहे थे कि बहन जी बहुत समय से जैसे इस आत्मा ने जाने की तैयारी कर, तो हमें भी जो पुरुषार्थ है वो, देखिए हम बाह्यमुखी बहुत हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत हैं। बाबा कहता है तुम वॉकिंग करो, तो कैसे वॉकिंग करो? नन्स की तरह। नन्स की तरह साइलेंस में करो। हम क्या करते हैं? हम कोई तो पुरुषार्थ नहीं करते वापस घर जाने का। दीदी गीत सुनते हुए तो वॉक कर सकते हैं, वो चलेगा? गीत सुनते हुए करिए बेशक, परंतु आप साइलेंस में भी तो कर सकते हो। आपको साइलेंस का टाइम मिलता कहाँ है? आप वॉकिंग कर रहे हैं, साइलेंस में करो, एंजॉय करो बाबा की कंपनी। तो साइलेंस में रहना और न्यारा थोड़ा रहना, अच्छा बुरा ये वो, इससे न्यारे होते जाना, सब ठीक है, सब अच्छे है, एवरीथिंग इज ओके। इस प्रकार करते करते अपनी अशरीरी अवस्था का अभ्यास, जितना अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे परम धाम जल्दी जाएंगे। और फिर हर चीज अपने कंट्रोल में, जाना भी अपने कंट्रोल में। इस प्रकार से पुरुषार्थ करें। बाकी ये मोटा मोटा पुरुषार्थ है, उसने मुझे कुछ कहा मुझे फीलिंग ना आए, ये तो बचपने के पुरुषार्थ हैं। अभी हमारे पुरुषार्थ भी रिफाइन हुए हैं। अब हमें हायर लेवल का पुरुषार्थ करना, साइलेंस का करो, मनसा सेवा का करो, अपने आप की हर तरीके से कमल पुष्प के समान रहने का करो। ये सब चीजें, ये पुरुषार्थ आपको अंतमते साहेब गति पे, आपकी अवस्था पहले से बहुकाल से बनी हुई होनी चाहिए। जी दीदी, आपने ये मार्गदर्शन दिया। और अगला हमारा प्रश्न है, जो अभी बाबा की अव्यक्त मिलन की जो वाणी थी, तो बाबा ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम मुझे सारे बोझ दे दो। जो बाबा ने कहा था कि आप बोझ में रहते हो डबल लाइट, तो हम बोझ कैसे दें, मन बुद्धि से कैसे बोझ दें? क्योंकि संकल्प करते हैं वो फिर से बोझ आ जाता है। और गारंटी का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, ये हमारी माताओं के अनुभव बहुत है। आज मैं एक माता से बात कर रही थी, वो माता क्या नशे में रहती है। जैसे दादी जानकी कहा करते थे, क्या खीसा खाली, हाँ जहाँ के वाली, सारे जहाँ के मालिक। नहीं, और भी कुछ, सफेद कपड़े खीसा खाली, हम हैं जगत के वाली। तो विश्व के वाली को, जगत के वाली को, तो दादी जानकी का वो नशा था। दादी जानकी कहा करते थे मैं कुछ भी अपने साथ लेके नहीं चलती हूँ, नशा था। आज ऐसी ही एक माता से बात, और वो माता बाबा को बहुत प्यारी है बाबा को बहुत प्यार करती है। इस उम्र में भी वो अपने आप को पूर्ण रूप से मर्यादा में श्रीमत अनुसार चलाती, एजेड है। कहती है दीदी मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे सामने कोई बात आती है, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, सेवा बहुत कराता है बाबा उससे। कहती है मेरे पास कोई आती है, मैं किसी को एक तो ना नहीं करती, कोई डिमांड करता है, कोई चीज के लिए कहता है,
कहती है, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा ये बाबा वो काम करता है, बाबा करता है। हम क्या करते हैं, हम अपना बोझ बाबा को देते नहीं है, हम उसको पकड़ करके रखते हैं। ये हमारे पूर्ण रूप के निश्चय की निशानी नहीं है। अगर हम बोझ उसको दे दें तो हम निश्चिंत होने चाहिए, हम निश्चिंत नहीं होते हैं, उसको भी देखते रहते हैं और अपन को भी देखते रहते हैं। जैसे द्रौपदी का मिसाल है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण वहां छत से उसको साड़ी ऐसे भेज रहा है, लेकिन वो साड़ी इसको लपेटती नहीं है। क्यों? अपने हाथ से पकड़ के रखे थे। जब वो हाथ से छोड़ती है तो वो साड़ी उसको लपेट लेती। तो जब तक हम अपना पूर्ण रूप से, जो हमारा बोझ जिस प्रकार का है, जब तक हम बाबा को नहीं देंगे तो बाबा हमें क्यों मदद करें? हम समझते नहीं, हम निमित्त हैं, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते उठाओ, ठीक है करो, मैं किनारे हो जाता हूं। तो ये सच पूछा जाए तो प्रैक्टिकल करके अनुभव पाने की चीज। दीदी आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, मान लीजिए कोई भी बात है, जिम्मेवारी है या इन जनरल एनीथिंग इज देयर, तो व्यक्ति सुबह उठता है, क्या करे कि बाबा को दिया कि बाबा आप संभालो, लेकिन वो बात तो फिर से याद आएगी, ये करना है और भारी होंगे। तो ये सूक्ष्म में कैसे करें? वो आपको इंटेलेक्चुअली तो समझ गए, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इस दौर से मैं गुजरी हुई हूं। जिम्मेवारी समझ करके कोई भी बात होती है तो मैं सोचती नहीं, मेरी जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी है। और जितना हम जिम्मेवारी अपनी समझते हैं तो अपने लिए हम तनाव, टेंशन इकट्ठा करते हैं। नहीं, बाबा की, ब्रह्मा बाबा ने जब यज्ञ में 8 आना जाके रहा, 4 आना जाके रहा, बाबा निश्चिंत था। ब्रह्मा बाबा निश्चिंत था, मेरा यज्ञ थोड़ी है, उसके बच्चे हैं, वो आप ही देखेगा, जो करना वो करेगा, मैं तो निश्चिंत हूं। ये चीज हम लोग नहीं कर पाते। सूक्ष्म रीति से अगर हम उन पर छोड़ दें, बाबा पर, वो भी अनुभव है, वो भी अनुभव है। बाबा पर पूर्ण रूप से छोड़ देने से वो जिम्मेवारी निभाता है, वो है ना जिम्मेवार। मेरी लाइफ का भी तो वो है ना जिम्मेवार। तो हमें इसका अभ्यास रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बाबा करेगा। तो बाबा है। बाबा ने आज भी कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ, हाथ पकड़ करके ले चलता हूँ, वहां छोड़ता नहीं हूं। वो तुमको करना है, अपना पार्ट हमें प्ले करना है, बाकी बाबा जो है संभालेगा। बाबा में डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है, ये भी तो काम है। सो दीदी, जब सेवा की बात आती है, जैसे सेवा केंद्र की है या यज्ञ की कोई सेवा है, तो हमें पता है बाबा का यज्ञ है, बाबा संभालेगा और जो होगा ठीक होगा। लेकिन जो लौकिक में है, और लौकिक में कोई संबंधी है या कोई भी घर गृहस्थ में रहते हैं, और वहाँ पे चाहे कोई धन की बात आती है, कोई बीमारी की बात आती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो क्लोज में आता है, तो उसमें हमारे सूक्ष्म में क्योंकि साथ में रह रहे हैं, धागे भी होते हैं, उसमें हम कैसे बाबा पे छोड़ दें? जैसे लोगों को टेंशन भी होती है, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसको हम कैसे बाबा पे छोड़ दें कि बाबा जाने? ये मतलब एक तरीके से मन को हल्का कैसे रखें? ये मैंने कहा, जितना आपका निश्चय गहरा होगा
उतना आप बोझ से हल्के रह सकें। तो क्या आपका पूरा फेथ है बाबा में? अगर बाबा में फेथ है आपका तो आप कर सकेंगे, अगर पूरा फेथ नहीं है तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए मुझे आप में फेथ है, मैं आपके हाथ में 1 लाख रुपया देती हूँ, मुझे फेथ है हुसैन कहीं भी जाएगी संभालेगी, तो मैं निश्चिंत हूं ना। ऐसे बाबा पर फेथ है, अगर बाबा पर पूर्ण रूप से फेथ है, लौकिक भी जो संभाल रहे हैं, बाबा पर फेथ है तो बाबा पूरा करेगा। मैं उन लोगों को जानती हूँ, ऐसे ब्राह्मणों को जानती हूँ जिनके लौकिक भी बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब थे, लेकिन बाबा ऐसे पूरा करता है। बाबा पर जो बलिहार जाता है, बाबा तो देखता है, बाबा संभालता है। कई मिसाल है मेरे सामने, कई मिसाल आ रहे। तो हमें मन से बाबा को सौंपना, ये सीखना चाहिए। फिर जब सौंप दिया उसके बाद संकल्प नहीं आने चाहिए। यानी जो हमारे अंदर बोझ का जो संकल्प आता है वो कहीं ना कहीं बाबा में निश्चय की कमी है, और ये एक बड़ी कमजोरी है। तो अगर हम बोझ मुक्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे निश्चय की फाउंडेशन को हमें स्ट्रांग बनाना है, और ये इसी आधार से हम जो बाबा ने हमें बताया है कि हम अपनी फरिश्ता स्थिति को भी प्राप्त करें या डबल लाइट स्थिति को भी प्राप्त करें, उसी के माध्यम से हम हो सकते हैं। और हमारा एक और प्रश्न हम लेंगे कि बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कर्मों का फल निश्चित है, तो कोई तकलीफ होती है तो ज्ञान में कहा गया है कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो संकल्प करो और सिद्धि हो जाएगी। वो कैसे होगा जबकि कर्मों का फल तो निश्चित ही मिलेगा? कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और संकल्प सिद्धि और चीज है। आप संकल्प करें कि मुझे कर्म का फल ना मिले, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। बाबा डाइल्यूट कर सकता है, बाबा और कुछ कर सकता है, परंतु फेस तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैनिफेस्टेशंस दुनिया में कहते हैं, सोचते रहो तो वो हो जाएगा, उसको संकल्प की सिद्धि कहते हैं। और एक तरफ है जैसे हमारे कर्मों का पुराना हिसाब किताब है, वैसा भाग्य आपके है। संकल्प भी तो अच्छे होने चाहिए, आपके संकल्प शुभ होने चाहिए, रूहानी होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, निस्वार्थ होने चाहिए, सेवा भाव वाले होने चाहिए, तब आपके संकल्प सिद्ध होंगे ना। और आपको संकल्प में दृढ़ता लानी चाहिए, तब वो सिद्ध होंगे। और हम लास्ट प्रश्न लेते हैं दीदी, योग से संबंधित है ये, कि योग कैसे लगाते हैं? अगर 1 घंटा बैठे, तो 1 घंटे तक बैठे हैं तो योग लगाने के लिए क्या क्या गतिविधियां करनी होती हैं? कोई गतिविधि नहीं करनी है, योग याद है, याद है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो ये, आत्मा समझ ज्योति बिंदु को याद करना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और ज्योति बिंदु बाबा को याद करती हूं। ये है, ये जब हम करते हैं, कई बार पूरा भाई बहने नहीं कर पाते हैं, कोई हर्जा नहीं, घबराओ नहीं। ये फेज ज्यादा आपका नहीं चला, हर्जा नहीं। चलो आप ज्ञान स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान स्वरूप स्थिति अर्थात ज्ञान स्वरूप स्थिति, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। ज्ञान है लाइट, और उससे जो मिलती है शक्ति वो है माइट। आत्मा हूं, आत्मा समझ करके मुझे क्या फायदा है? ज्ञान स्वरूप वो रियलाइज करो। एक तो ये है प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, भिन्न भिन्न गुणों को अनुभव करो,
अच्छा ये भी नहीं आपका होता है, थोड़ी देर के बाद आपका ये भी फिनिश हो गया, अब आप क्या करेंगे? बाबा के लिए गीत गाओ, वो भी योग है। अभ्यास करो 500 रुपयों का, वो भी योग है। ये सब योग में आ जाते हैं। हम लोग योग को बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन जिस समय हम योग में बैठते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमको अटेंशन पर रखनी है कि इस मन को एकदम शांत डेड स्थिति में मत ले जाओ, इसको एक्टिव रखो, मन को रूहान करो, क्योंकि जब बाबा के साथ वॉकिंग पे जाओ, भिन्न भिन्न चीजें करो, लेकिन मन को जब आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर मन भटकता है। जैसे दीदी आपने जो भी बोला था कि हमारा जो पुरुषार्थ है आत्मा समझ, बिंदु बाप को याद करो, तो इसमें बहुत ज्यादा शांति हो जाती है कई बार, और कई बार तो बहुत मौन में चले जाते हैं, तो कोई वो हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं है। कभी कभार ऐसा हुआ तो कभी कोई हर्जा कभी नहीं, कोई हर्जा नहीं। अशरीरीपन का बहुत अच्छा अनुभव होता है, ऐसा होता है जैसे डेड। कब्रिस्तान बनाते थे तो एकदम साइलेंस में। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न हम अभ्यास ये करते रहें। एंड बिफोर वी क्लोज दीदी, इस हफ्ते का आपका हम सब के प्रति क्या प्रेरणा है कि किस बात पर हम अपने पुरुषार्थ की दिशा किस अनुसार लेकर जाएं? देखिए, बाबा की जो कल की मुरली थी, लाइट रहो, हल्के रहो, अब वो समय जो हमको बोझ नहीं उठाने, हल्के रहो, अपने आप को बर्डन में मत रखो। हो गया, खत्म हो गया, चलो आगे। उस चीज को लेके पीटो नहीं, चलते चलो, छोड़ो, वो आपका टाइम बर्बाद करेगा, बार बार सोच चलेगा। तो छोड़ो, चलो आगे, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। थैंक यू सो मच दीदी। तो जैसे कि बहुत सुंदर प्रेरणा कि हम लाइट रहें और चीज़ों में, बातों में समय ना बर्बाद करके अपनी लाइट और माइट स्थिति का हम अनुभव करें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आता है ज्ञान योग धारणा से संबंधित, तो आप उसे हमें अवश्य SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। हमारे पास कई प्रश्न आते हैं और जैसा समय मिलेगा हम आपके प्रश्नों को अवश्य ही इस कार्यक्रम में लेंगे। ओम शांति।